हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स टीचर आरिफ अख्तर आजम। बेटा सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे थे। इसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये इसका सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में आज हम क्या स्टडी करेंगे देखिएगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी देखेंगे और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, आइए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा। एक्चुअली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी होती है। यानी कोई भी चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज ले लें या नेगेटिव चार्ज ले लें। लेट सपोज हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का अफेक्ट जहां तक जा रहा होगा तो वहां तक जो है, जो भी रीजन इसका बनेगा इस चार्ज की सराउंडिंग में, उसे हम नाम देंगे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर किसी दूसरे सेम चार्ज या अपोजिट चार्ज को लाया जाएगा तो ये चार्ज इस पर जो है इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है बेटा, तो जो भी इम्पैक्ट डालेगा वो समथिंग एल्स क्वांटिटी कहलाएगी। बट अगर ये इसके रीजन में आएगा तो इम्पैक्ट डालेगा, इससे आउट ऑफ द रीजन होगा तो इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो लिहाजा इस चार्ज की सराउंडिंग में जो भी स्पेस आ रहा होगा, ठीक है, जहां पर दूसरे चार्ज पे इफेक्ट लग जाए, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा। जनाब इसको हम जो है बाय डेफिनेशन इस तरह अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। द स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी इन विच इट अट्रैक्ट और रिपेल। यानी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसा कि वो या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की सराउंडिंग में ये स्पेस मौजूद है और इस स्पेस में आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं। ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं। क्या है बेटा, इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं, जिनकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज है। जिनकी डायरेक्शन क्या है बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज है। सही है बेटा, इन लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज में देखें तो इन लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो डिफरेंस है वो सिर्फ डायरेक्शन का है, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द चार्ज का। ठीक है, वाइल जो रीजन है, ये रिजीम है जो भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिफरेंट डायग्राम में भी अगर हम देखें, स्टडी करें, तो आपको ये बात नजर आएगी कि दो अपोजिट चार्जेस हैं, तो दो अपोजिट चार्जेस में लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो फ्लो आउट कर रही हैं पॉजिटिव चार्ज पे और इमर्ज हो रही है किसमें, नेगेटिव चार्ज में। अगर दो सेम चार्ज रखा जाए तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह बनती है। अगर एक नेगेटिव चार्ज प्लेट रखी जाए और पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो उनके दरमियान फील्ड जो है कुछ इस तरह शक्ल की बनती है। अगर दो प्लेट्स रखी जाए पॉजिटिव और नेगेटिव तो 1 to 1 रिलेशन से जो अगर मैं पहली लाइन ऑफ फोर्स की बात करूं तो सिवाय उसके जनाब पहली लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो थोड़ी कर्व होती है। तो बाकी तमाम लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है 1 to 1 रिलेशन रख रही होती है। ठीक है बेटा, 1 to 1 रिलेशन रख रही होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है मैंने आपको पिक्चर्स जो है वो शो की, ताकि आप मजीद क्लियर कर सकें। अब हम देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज था, उस चार्ज की सराउंडिंग में जो स्पेस मिल रहा था जहां पर दूसरा चार्ज इम्पैक्ट डाल सके। यानी ये चार्ज लेट सपोज यहाँ पर है तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा इन दोनों चार्जेस के दरमियान। जैसे ही ये चार्ज यहाँ पर ले आऊंगा तो ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है बेटा, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे क्या अप्लाई कर रहे होंगे, फोर्स। अगर ये चार्ज जो है इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, किस पर, यूनिट चार्ज पर, ये चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पर, इस दूसरे यूनिट चार्ज पर, तो इस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितनी स्ट्रेंथ के साथ अप्लाई कर रहा है फोर्स, ये हमने देखना है। दिस इज द सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए फिर आप देख लें, इट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या शो करता है, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, और मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज के। किसके इक्वल होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है, एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज। जो किसके जरिए जो एक्सपीरियंस करती है किस पर बेटा, टेस्ट चार्ज पर, विच इज प्लेस एट दैट पॉइंट, जो उस पॉइंट पर प्लेस्ड होती है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को हम ई वेक्टर के सिंबल से डिनोट करते हैं, ई पर कैपिटल ई पर वेक्टर का निशान, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टेड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। जहां फोर्स अप्लाई हो रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी एट दैट डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रही होती है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि हम कह चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है कि फोर्स होती है, अप्लाइड फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है जनाब पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। तो ये हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं या स्मॉल जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही हो, टेस्ट हो रही हो, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो हम इसे नाम देते हैं किसका बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर एमसीक्यूज क्लियर करने के लिए बात क्लियर है जनाब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट देखते हैं बेटा। तो एसआई सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम। जैसे कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जो है वो हमारे पास यूनिट हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। आगे हम एक प्रूफ करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ बोथ यूनिट की, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर की। तो वोल्ट पर मीटर भी जो है आपके पास किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसको हम आगे जस्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो लिहाजा अभी आप सिर्फ याद रखें कि न्यूटन पर कूलम और या वोल्ट पर मीटर जो है वो यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब एक 4 नंबर का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो एग्जाम में कई दफा आपका रिफ्लेक्ट हुआ है। क्या रिफ्लेक्ट हुआ है बेटा कि आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मालूम करनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, ठीक है बेटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को निकालने के लिए हम पहले ये डायग्राम को जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा ये हमारे पास जो है एक चार्ज मौजूद है, ठीक है, जिसे हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, सोर्स चार्ज कह रहे हैं, जो कहां पर प्लेस कर रहा है बेटा, पॉइंट ओ पर प्लेस कर रहा है, ठीक है। और इस सोर्स चार्ज से कुछ फासले पर विद इन द रीजन ऑफ द सोर्स चार्ज, जो डिस्टेंस आर है, आर के फासले पर एट पॉइंट पी पर, किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर क्या मौजूद है, एक टेस्ट चार्ज मौजूद है या एक पॉइंट चार्ज मौजूद है जिस पर ये सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है बेटा। तो दो चार्जेस हैं, इसे ये जो आपके पास चार्ज 1 है इसे हमने सोर्स चार्ज कहा, चार्ज 2 जो है इसे हमने क्यू नॉट कहा, और इनके दरमियान जो फासला है वो क्या है, आर है। क्या है बेटा, आर है। इस तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखना चाहें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास क्या होगी, ठीक है। ये सारी बात ऊपर लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म हमने लिखी हुई है। ये होगी एफ अपॉन क्यू नॉट, और आर कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर है ये। क्या है बेटा, ये यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसी के साथ साथ हमें पता है कूलम्स लॉ के तहत कूलम्बियन फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है, के Q1 की जगह Q लिख दिया, Q2 की जगह Q नॉट लिख दिया, ठीक है, ओवर आर स्क्वायर। और ये आर कैप अगेन किसको शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है बेटा। अब हम इलेक्ट्रिक इस सॉरी अब हम इस वैल्यू को, ठीक है, ये जो फोर्स की वैल्यू है इधर एफ की जगह पर प्लेस करेंगे। प्लेस करने पे हमें क्या मिलेगा, के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, अपॉन में क्या मौजूद है, क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट आ गया, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो लिहाजा जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर, अगेन कह रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। ओके, तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और हम मजीद जो है इस बात को लिख सकते हैं ऐसे, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमें यहाँ पर इस फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ तक जो है आपका ये छोटा सा प्रॉब्लम जो है एंड होता है, लेकिन हम इसको मजीद आगे देखेंगे और आपने भी करना है चाहे वो कहे या ना कहे।
अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद हो, ठीक है, वैसे मीडियम की जरूरत नहीं है, अगर अगर वो कह दे डाइलेक्ट्रिक मौजूद हो, क्या मौजूद हो, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मीन कोई अदर देन द फ्री स्पेस मीडियम, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अपने ही मीनिंग होते हैं। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक एग्जिस्ट कर रहा है तो उस डाइलेक्ट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, अदर देन द मीडियम के लिए, अदर देन द फ्री स्पेस के लिए हम एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लगाते हैं, एप्सिलॉन आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एप्सिलॉन आर लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, हमें हमने कहा इसे ई प्राइम, क्योंकि ई हम कह चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को, इसे हमने कह दिया ई प्राइम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप वेक्टर फॉर्म में शो करना चाह रहे हैं तो वेक्टर का निशान लगाइए और आर कैप लगा दें, ठीक है बेटा, वेक्टर का निशान लगाइए और आर कैप लगा दें। ये इसलिए नहीं लगाया था कि आपको बता सकूं और आप ये जज कर सकें कि यहाँ क्यों नहीं लगाया, ठीक है, नहीं लगाया तो मैग्नीट्यूड था, लगा दिया तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। ये बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज अवे फ्रॉम द चार्ज, ये भी बता चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। जब फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन फोर्स की ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के लिए इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज होती है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन देखें तो ये टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है। किसकी जाने में बेटा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है, सही है। अच्छा जनाब, इसके बाद यहाँ ये हमारा टॉपिक एंड होता है। इसके बाद हमने देखना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। जैसा कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बता चुका था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का थोड़ा सा जिक्र आया था। अब बार बार ये यूज हो रहा है इसलिए मुझे भी यहाँ पढ़ाना बेहतर लग रहा है ताकि आगे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने आगे पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लियर करना लाजमी है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं जो किसी भी चार्ज से के सराउंडिंग में या किसी भी चार्ज में मौजूद होती हैं और इमेजिनरी तौर पर एक्सिस्ट करती हैं। अगर दूसरा कोई टेस्ट चार्ज ले जाया जाए तो वो चार्ज अपना इफेक्ट दूसरे चार्ज पर डाल रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके सराउंडिंग में कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये लाइंस या फोर्स लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये डायग्राम भी पीछे आपको दिखा चुका था। पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं विच आर अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की सराउंडिंग में जो लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का बिहेवियर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो शो करती हैं क्या बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको शो करती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। ये बता चुका हूं मैं आपको स्पेसिफाइड पोजीशन पर और डायरेक्शन पर, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो कंटिन्यूअस होती हैं। कंटिन्यूअस से मुराद क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये जैसे जा रही है तो ये कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिसकंटिन्यू, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है आपके पास, ठीक है बेटा। तो कंटिन्यूअस होती हैं, बीच में कहीं ब्रेक नहीं आता, कहीं रुकती नहीं है, कहीं टर्मिनेट नहीं होती, ठीक है बेटा, कंटिन्यूअस होती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती हैं कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज पर। ये हम आपको बता चुके थे इस डायग्राम में, देखिए पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है और टर्मिनेट हो रही है कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है बेटा। आप देखें ये तमाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पे जा रही है, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये इनकी खुसूसियत है, ठीक है बेटा। वजह क्या है, क्योंकि फील्ड कभी भी अपनी दो डायरेक्शंस नहीं रखता, फील्ड अपनी कभी भी दो डायरेक्शंस नहीं रखता। अगर ये पॉजिटिव से जा रही है तो नेगेटिव में जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव से पॉजिटिव में भी जा, पॉजिटिव से ही नेगेटिव में जाएंगी, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं। जनाब, अगर आप इस पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान देखें तो इनके दरमियान स्पेस कम है, इन लाइंस ऑफ फोर्सेस के दरमियान स्पेस थोड़ा बढ़ रहा है, इधर थोड़ा सा स्पेस और बढ़ गया, इधर स्पेस और बढ़ गया। तो जहां स्पेस ज्यादा हो गया तो ये शो करेंगी वीक फोर्स, और ये जो स्पेस कम है ये क्या शो करेंगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स,
ठीक है, ये जो चार्ज के करीब जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, इनके दरमियान स्पेस कम है तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स को बताएंगी, और इनके दरमियान जो स्पेस ज्यादा है ये वीक फोर्स को बताएंगी। यही जो आपका सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो बता रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉट एक्सिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, लेट सपोज हमने ये कंडक्टर था, इसमें पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है यहाँ आपको मिल रही होंगी। ठीक है, लेट सपोज ये कंडक्टर है, इस पर चार्ज मौजूद है। ठीक है, तो इनसाइड द कंडक्टर जो है कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप यही देख रहे होंगे। ठीक है, ये बात जब हम पढ़ेंगे तो मजीद समझ में आएगी। इसकी बात इस तरह समझ लें कि एक शेल है, शेल में आप मौजूद हैं और ये शेल जो है समंदर में गिरा हुआ है। तो मुझे बताइए, अंदर अगर आप जिंदा हैं, अगर आप अपने आप को पा रहे हैं जिंदा, तो अंदर जो है कोई पानी का नामो निशान एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, और बाहर ही बाहर जो है पानी जो है इसके सराउंडिंग में क्या होगा, मौजूद होगा। इसी तरह हम चार्ज में किसी जनाब कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के इनसाइड जो है, ठीक है, कंडक्टर के इनसाइड जो है ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, इनमें से अगर पास आउट करना चाहें तो ये पास आउट हो जाती हैं, बट अगर हम इस शैलो हमारे पास जो है या हॉलो स्फेयर है, तो हॉलो स्फेयर के इनसाइड जो है लाइन ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी। ठीक है बेटा, चार्ज अगर यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं सपोज, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं इस सरफेस से यहाँ जा रही होंगी, अंदर जो है वो कुछ भी नहीं होगा इन दैट केस, स्पेशली इन दैट केस कि अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो चाहे नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। ठीक है बेटा, ये हमारा लास्ट टॉपिक था बेटा आज के इस लेक्चर का। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। थैंक यू।